नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को सिर्फ एक दिन की खबरों से समझना कैसा होगा? क्या ये मुमकिन भी है? आज हम यही करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे देश की नब्ज पकड़ने की जहां हर घंटे सैकड़ों खबरें सामने आती हैं। तो देखिए, एक तरफ तो खबर आती है कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि भारत पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का इंजन है। वाह, एक शानदार पॉजिटिव आर्थिक खबर। और देखते ही देखते हेडलाइन पूरी तरह बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट एक जज की महाभियोग के खिलाफ अर्जी को ही खारिज कर देता है। ये एक बहुत ही गंभीर कानूनी और राजनीतिक मामला है। और फिर अचानक से बिल्कुल ही अलग दुनिया से खबर आती है कि संक्रांति के त्योहार पर एक परिवार ने अपने दामाद के सामने 158 तरह के पकवान परोस दिए। तो सवाल यही उठता है कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या निकालें? ये सब एक साथ एक ही दिन में कैसे हो सकता है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं। हम इन सारी खबरों को कुछ मेन थीम्स में बांटेंगे। पहले भारत की एक झलक देखेंगे, फिर पॉलिटिकल एरिना, न्याय के गलियारे, भारत का इकोनॉमिक इंजन और सामाजिक ताने बाने पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो हमारी पहली थीम है पॉलिटिकल एरिना, यानी वो राजनीतिक मंच जहां हम देखते हैं कि भारत का लोकतंत्र हर पल कितना जिंदा और एक्टिव है। मतलब एक ही दिन में हमें राजनीति के कितने अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं बड़े पैमाने पर लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं वोटिंग की प्रक्रिया पर ही तीखी बहस छिड़ी है। साथ में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पार्टियों के बीच जबरदस्त खींचतान तो चल ही रही है। और आज के दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कई शहरों में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। ट्रेंड्स तो साफ दिख रहे हैं। मुंबई से लेकर पुणे और नागपुर तक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बढ़त मिलती दिख रही है। ये नतीजे राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। और इस चुनावी माहौल में गर्मागर्मी किस हद तक है, इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे के इस बयान से लग जाता है। उन्होंने वोटिंग में कथित गड़बड़ियों को सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कह दिया है। ये दिखाता है कि सत्ता का मुकाबला कितना कड़ा और इमोशनल है। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं न्याय के गलियारों में। देखते हैं कि कैसे हमारी अदालतें भारत के पब्लिक लाइफ में एक सेंट्रल रोल निभा रही हैं। जरा सोचिए, एक ही दिन में हमारी अदालतें किन-किन चीजों से डील कर रही हैं। बड़ी बड़ी संवैधानिक चुनौतियां हैं, राज्यों और सेंट्रल एजेंसियों के बीच टकराव हैं, लोगों के अधिकारों पर फैसले हैं, जिंदगी और मौत जैसे गंभीर सवाल हैं, और तो और कानून और टेक्नोलॉजी का रिश्ता भी इनके सामने। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये सीधे सीधे दिखाती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या तनाव चल रहा है। एक तरफ ईडी राज्य सरकार पर जांच में दखल देने का गंभीर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आती है, भावनाएं हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या कोर्टरूम जंतर मंतर है? और अदालतें सिर्फ बड़े पॉलिटिकल मामलों में ही नहीं, बल्कि बहुत ही अहम इंसानी मुद्दों पर भी फैसले ले रही हैं। उन्नाव केस में एक सर्वाइवर न्याय के लिए लड़ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी की जिंदगी और मौत के अधिकार पर विचार कर रहा है। और गुजरात हाई कोर्ट शादी के अंदर सहमति जैसे बेहद जरूरी मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुना रहा है। और ये देखिए, कितना जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हमारी पुरानी से पुरानी संस्थाएं भी एकदम नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एआई से तैयार की गई कानूनी दलीलों का इस्तेमाल करने पर एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे थीम पर, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति, उसकी तारीफ और उस पर होने वाली राजनीति पर फोकस करता है। यहां देखिए कितनी दिलचस्प चीज हो रही है। कैसे एक इंटरनेशनल आर्थिक खबर आते ही देश की घरेलू राजनीति का हिस्सा बन जाती है। आईएमएफ भारत की तारीफ करता है और सत्ताधारी पार्टी इसे फौरन विपक्ष पर निशाना साधने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करती है। और बात सिर्फ इंटरनेशनल तारीफ की नहीं है। नीति आयोग का ये डेटा खुद दिखाता है कि कौन से राज्य भारत के एक्सपोर्ट को लीड कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर नंबर 1 की जगह ले ली है और गुजरात भी एक टॉप परफॉर्मर बना हुआ है। अच्छा, अब राजनीति, कानून और इकोनॉमी से हटकर देखते हैं कि आम जिंदगी में, समाज में क्या चल रहा है। उसकी एक झलक भी इन खबरों में मिलती है। ये नंबर देखिए, 158। अजीब लग रहा है ना? ये उन पकवानों की संख्या है जो आंध्र प्रदेश के एक परिवार ने संक्रांति के त्योहार पर अपने दामाद के लिए एक ही दावत में परोसे।
ये परंपरा और मेहमान नवाजी का एक बड़ा प्रतीक है। और इस जश्न की तस्वीर के ठीक बाद अब जरा इस कहानी का दूसरा बहुत ही दर्दनाक पहलू देखिए। ये शब्द उस 10 साल के बच्चे के हैं जिसे HIV से हुई अपनी मां की मौत के बाद अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा, क्योंकि सबने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। इनके अलावा भी न जाने कितनी कहानियां हैं। कर्नाटक में सदियों पुराना सोने का खजाना मिल रहा है, तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेलंगाना में पतंग और हॉट एयर बैलून के फेस्टिवल हो रहे हैं, तो केरल में एक छात्र पर मॉडिफाइड कार के लिए 1.25 लाख का जुर्माना लग रहा है। ये सब मिलकर ही तो भारतीय समाज का ताना बाना बुनते हैं। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को देखने के बाद, इन सब खबरों को एक साथ जोड़ने पर आखिर भारत की कैसी तस्वीर सामने आती है? तो मोटा मोटा इस पूरे दिन की खबरों से हमें 4 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र पर बहस कभी नहीं रुकती। दूसरी, यहां की न्यायपालिका समाज के सेंटर में रहकर काम करती है। तीसरी, यहां आर्थिक तरक्की के गर्व के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। और चौथी, ये एक ऐसा देश है जहां परंपरा और त्रासदी एक साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं कि अगर एक देश की सिर्फ एक दिन की खबरें इतनी उलझी हुई और कॉम्प्लेक्स हैं, तो सोचिए ये पूरी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं वो कितनी ज्यादा जटिल होगी।